Good morning, students. How's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 2 of the chapter number 7. अब तक इस चैप्टर में हुआ क्या था कि जो फिरदौस कांगा हमारे जो राइटर है उनकी मीटिंग फिक्स हो गई थी स्टेफन हॉकिंग से, ओके, फॉर हाफ एन आवर. अब वो उनसे मिलने जाते हैं. उनको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है उनसे बात करते टाइम, मीन्स कि उनको थोड़ी सी शर्म आती है. ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारे राइटर हैं वो स्टेफन हॉकिंग से पूछते हैं कि क्या आपको डिस्टर्बेंस फील नहीं होता है जब मेरे जैसा कोई आपसे मिलने आता है. तो उस पर जो स्टेफन हॉकिंग से वो सडनली फ्लैश के साथ रिप्लाई करते हैं यस, कि हाँ डिस्टर्बेंस होता है. ओके, और फिर वो थोड़ी सी स्माइल कर देते हैं. जब वो स्माइल करते हैं तो हमारा जो राइटर है फिरदौस कांगा, उनको लगता है जैसे वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मैन को देख रहे हों. अब आगे क्या बताते हैं राइटर स्टेफन हॉकिंग के बारे में कि अ फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग. उनका जो फर्स्ट ग्लिम्पस था, फर्स्ट दृश्य था, फर्स्ट जो झलक थी वो कैसी थी? शॉकिंग थी. ओके, क्यों थी शॉकिंग? बिकॉज ही इज़ लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो बिल्कुल एक स्टिल शांत फोटोग्राफ जैसे दिख रहे थे. As if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three dimensional. ऐसा लग रहा था जैसे तो स्टेफन हॉकिंग की मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में मैंने अब तक जो भी पिक्चर्स देखी थी वो 3D बन गई हो. ओके, देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू अ स्लम्प. फिर आप देखोगे कि उनका जो सिर है वो उनके शोल्डर पे झुका हुआ है. द टोर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट. उनका जो टोर्सो मीन्स होता है अपर पार्ट, ओके, बॉडी का अपर पार्ट. उनकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो सिकुड़ा हुआ था. किस में सिकुड़ा हुआ था? जो उनकी फेड हो चुकी ब्लू कलर की शर्ट थी उसमें. ओके, द वेस्टेड लेग्स, और उनके जो लेग्स थे वो किसी काम के ही नहीं थे. यू लुक एट हिज आईज विच कैन स्पीक. उनकी आईज में जब आप देखते थे तो ऐसा लगता था जैसे तो वो कुछ बोल रही हो. स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज अर्जेंट. इट इज़ हार्ड टू टेल वॉट. और ऐसा लगता है जैसे तो वो उनकी जो आईज है वो कुछ बोल रही हो. ओके, बट ये बताना मुश्किल है कि वो क्या बोल रही थी. ओके, लेकिन कुछ ह्यूज मीन्स की बड़ी सी बात और अर्जेंट सी बात उनकी आईज बोल रही थी. बट यू आर सेकंड बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन. लेकिन आप फिर भी सेक हो जाते हैं, अंदर से हिल जाते हैं. क्यों हिल जाते हैं? क्योंकि आपने उस टाइम पे वो देख लिया होता है जो आपने कभी देखने का भी नहीं सोचा था, है ना. क्या देख लिया था? जो स्टेफन हॉकिंग से उनकी बोलती हुई आईज. बिफोर यू, सपोज करो कि आपके सामने लाइक अ लैंटर्न, एक लैंटर्न है, लालटेन है, हुज वॉल्स आर वॉर्न सो थिन, जिसकी जो वॉल्स है वो क्या है? वॉर्न हो चुकी है. ओके, मीन्स कि वो फट ख़त्म हो चुकी है, एक तरह से ही बोल सकते हैं आप. मीन्स कि जिसकी जो ग्लासेस का जो मिरर होता है ना, ऐसे लालटेन होता है यूँ, तो फिर ये क्या होता है? आसपास का ग्लास होता है बीच में नहीं, साइड में ग्लास होता है. ठीक है, तो जो राइटर है वो ऐसा लैंटर्न इमेजिन करने की बात कर रहे हैं जिसमें बीच में इस टाइप से फ्लेम हो और आसपास की जो वॉल है वो ब्रेक हो चुकी हो. ओके, यू ग्लिम्पस ओनली द लाइट इनसाइड. आप उस लैंप में केवल अंदर की लाइट देख रहे हो, है ना. इज द इनकार्डिसेंस ऑफ अ मैन. यही एक मैन का क्या है? इनकार्डिसेंस है, मीन्स की इनर ग्लो है. ओके, जिस टाइप से एक लैंप का इनर ग्लो क्या है? उसकी जो फ्लेम है वो होती है, उसकी आसपास की वॉल्स नहीं होती. उसी टाइप से एक जो मैन है उसका ये इनर ग्लो है. द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट. इसकी बॉडी एकदम क्या है? महत्वहीन है. जो अनेबल डिसेबल पर्सन होते हैं ना, उनकी बॉडी क्या होती है? इररिलेवेंट होती है. एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडो. और जो बॉडी है वो केवल एक कवर की तरह एग्जिस्ट करती है. वो केवल एक कवर मात्र होती है जिसकी क्या बन सकती है? केवल शेडो. ओके,
so that I know believer in eternal souls know that this is what each of us is. ओके, तो इसी टाइप से मैं जो इटर्नल सोल्स में बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि दिस इज़ वॉट ईच ऑफ अस इज़, कि हम सब में यही बात खास है. क्या बात खास है? जो इनकार्ट सेंस है, इनर ग्लो है, अंदर की जो लाइट है, वही बात हम सब में खास है. एवरीथिंग एल्स आर एक्सेसरी. हर चीज़ तो क्या है? एक एक्स्ट्रा पार्ट है. ओके, वो किसी काम का नहीं है. What do you think this is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. तो मैं उनसे पहले ही पूछ चुका था कि आपको क्या लगता है एक डिसेबल होने के बारे में सबसे बेस्ट थिंग क्या है. तो उनका रिप्लाई क्या था स्टेफन हॉकिंग्स का? आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड. मुझे नहीं लगता कि डिसेबल्ड होने में कोई भी बात अच्छी है. I think I said you do discover how much kindness there is in the world. तो फिर मुझे जैसा लगता था वैसा मैंने बोला कि स्पेशल बात ये है, अच्छी बात ये है कि आप देख सकते हो, डिस्कवर कर सकते हो कि इस वर्ल्ड में आपके लिए कितनी काइंडनेस है ना, और पीपल की एक दूसरे के लिए कितनी काइंडनेस एग्जिस्ट करती है. तो उस पर स्टेफन हॉकिंग का क्या रिप्लाई होता है? यस, इट वॉज डिसएडवांटेज of his voice synthesizer that it could convey no inflection, no sets or tone. ओके, तो उनकी जो सिंथेसाइजर वॉइस है उसी का ये क्या था? डिसएडवांटेज. डिस्ट्रेंस यहाँ पे सिंथेसाइजर से मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वॉइस. ओके, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी उसी का ये डिसएडवांटेज था कि उनकी जो वॉइस है कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं थे. ओके, नो सेट्स और टोन, ना तो सेट था और ना ही उसमें कोई टोन था. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही अग्रीड विद मी. और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो कितने एंथुजियास्टिकली मुझसे अग्री हुए, है ना, क्योंकि उनकी जो वॉइस थी वो तो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी. अगर एक पर्सन बोलता है नॉर्मली तो उससे हम समझ जाते हैं कि उनकी बात में दम है या नहीं है, मीन्स कि वो बात अंदर से मन से कर रहे हैं या ऊपरी दिखावे से कर रहे हैं. ओके, बट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस होती है उसमें आप ऐसा कुछ गेस नहीं कर पाते हैं. ओके, एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न्ड माई रिस्ट टुवर्ड्स द टाइम. हर टाइम में क्या करता रहता? मेरे चेयर पे बैठ के जो मेरी रिस्ट है उसको मेरी तरफ मोड़ के टाइम देखता रहता. I wanted to make every one of our 30 मिनट्स काउंट. मैं चाहता था कि जो कोई भी ये देख रहे हैं वो हमारे 30 मिनट्स के हर मिनट को काउंट करे. ओके, एवरीवन मीन्स होता है इसमें, इस लाइन के सेंस में एवरीवन मीन्स है कि हर व्यक्ति. ओके, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी. मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और काफ़ी एक्सिलरेशन मीन्स की आनंद की अनुभूति हुई इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडीज़. जो मेरी बॉडी है उसकी पॉसिबिलिटी को सोचते हुए, मीन्स कि मेरी जो बॉडी है वो क्या अचीव कर सकती है, ये सब सोचते हुए. हाउ लिटिल इट मैटर्स देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. चाहे मैं कभी खड़ा ना हुआ हूँ, ओके, और कभी वॉकिंग नहीं की हो मैंने, ये कितना कम मैटर करता है ये मुझे अब पता चल चुका था. So dear friends, here we have completed the reading of the part number 3 of this chapter. Tomorrow we will complete the last part of this chapter. That's it for today. See you in my next lecture.